वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है नहीं सुनीता जी? हाँ जी। और पिछले 2 महीने कितनी शांति से बीत गए। अमृत को भी जेल जाकर 2 महीने हो गए हैं। मेरी निमृत को वो सारी खुशियां मिल गई जिनकी वो हकदार है। खुश? हमें तो खुश रहना था ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों ने शादी झगड़ा करने के लिए की है। मैं चाहे आपके लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन आपको मेरी कदर कभी हो ही नहीं सकती। और आप? मैं जो कुछ भी करती हूँ उसकी कदर है आपको? आप ना मेरी इज्जत करती हैं, ना ही मेरी किसी बात का मान रखती हैं। ऐसा कैसे चलेगा निमृत जी? और अगम जी, आप अगर आप कुछ गलत काम करते हैं या गलत सोचते हैं तो मैं उसकी इज्जत कैसे कर सकती हूँ? और आप एक बात बताइए, आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मामा, अगम जी की ना आदत बन चुकी है, बस अपनी ही मनमानी करना चाहते हैं हर वक्त। देख लिया माँ कैसे बात कर रही है मुझसे। वैसे आप ना बिल्कुल सही कहते हैं, अगर यही सब चलता रहा ना तो ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या बात है बेटा, तुम लोग इतनी कड़वी बातें क्यों कर रहे हो? और निमृत पुत्र, तू अपनी जुबान पे भी ये बात कैसे ला सकती है कि रिश्ता नहीं निभेगा? आखिर क्या किया मेरे अगम ने? 1 मिनट, ये देखिए, ये किया है इन्होंने। मुझे बिना बताए सोने के कंगन ले आए मम्मी जी। तो इतना भी नहीं कर सकता हूँ मैं? माँ देखो, अच्छा खासा ढाबा चल रहा है, 4 पैसे मेरी जेब में आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके लिए कंगन खरीद लूं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कंगन नहीं मुसीबत खरीद ली है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी ना अगम जी। मैं चाहती थी कि आप अपनी बुलेट ठीक करवाएं, कब से खराब पड़ी है। मम्मी जी, आप ही मुझे बताइए, इन सोने के कंगनों का मैं क्या करूँ? इनकी बुलेट कब से खराब पड़ी और मैं बोल रही हूँ कि अगम जी उसे ठीक करा लीजिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं है मेरी बात। रोज ढाबे के कामों के लिए कितनी दौड़ भाग होती है, लेकिन ये रिक्शे में चले जाएंगे, लेकिन वो बुलेट ठीक नहीं कराएंगे। लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, इन्हें तो बहुत समझ में आता है। माँ, आज का दिन इतना शुभ था, मैंने सोचा कि 2 कंगन इनके लिए खरीद लेता हूँ, लेकिन हाँ, आपको ना मेरे साथ लड़ने की बजाय ये कंगन हाथ में पहन लेने चाहिए थे। लेकिन अगम जी, मुझे आज के दिन में आपसे बहस नहीं करना चाहती। वैसे भी आज तेज और शिवांगी की शादी है, मुझे बहुत काम है। देखना है कि शिवांगी तैयार भी हुई है या नहीं। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना आपसे बहस करके। तो मुझे भी कोई लड़ने का शौक नहीं है, मैं भी खुशी मनाना चाहता हूँ, लेकिन आप है कि अपनी जिद पे अड़ी हैं। देखिए, आपको ये कंगन पहनने हैं तो पहन लीजिए, नहीं पहनने तो मत पहनिए। मैं जा रहा हूँ बंदूक के पास। हाँ, मुझे भी देखना है कि शिवांगी तैयार हुई है नहीं। अगम जैसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे वाह, मेरे दुल्हे राजा, क्या लग रहे हो तुम। वैसे तुम फौजियों की तो बात ही अलग होती, जो भी पहनते हैं सब अच्छा लगता है, सब जचता है तुम, है ना। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं है, रिवाज के मुताबिक तूने शेरवानी क्यों नहीं पहनी और कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हो? क्यों, फेरों वाली शादी पसंद नहीं है क्या? मेरी जगह तूने ले लेना फेरे, और वो भी 2-2 बार तो हो गया। और वैसे भी है, मुझे शोर शराबा इससे पसंद नहीं, सादगी वाली शादी पसंद है। बस अपना परिवार साथ होना चाहिए, और क्या। और अब मुझे पैसे भी तो बचाने। हाँ भाई, घर जो बस रहा है तेरा, और परंपरा के मुताबिक इस बात की क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? सुकून से कोई रहने दे तब ना। ओह, अब समझा मैं। निमृत से झगड़ा करके आया है ना। देख बुलेट, मुझे ये राम कहानी नहीं सुननी है, मुझे कुछ नहीं जानना है। हाँ, तू क्यों सुनेगा निमृत जी की बुराई? अरे मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली तुम दोनों में कौन गलत है और कौन सही, ये डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के दिन तुम दोनों को मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम दोनों मुस्कुराते रहोगे। अरे अभी इसमें वादा लेने वाली कौन सी बात है? अब तू कौन सा विदा होकर ससुराल जा रहा है जो मैं तेरी याद में आंसू बहाऊंगा? नहीं सुधरा। बहुत प्यारी लग रही है। बेटा, हम चाहते थे कि तुम्हारी शादी परंपरा अनुसार हो। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन तेजी चाहते हैं कि ये शादी बिल्कुल ही सादे ढंग से हो, इसीलिए तो हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं ना। शिवांगी, तुम चाहती थी कि तुम्हारी शादी रीति रिवाजों के साथ हो। हाँ नंबर, अगर कुछ रस्में हो जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। तेज जी से मेरी शादी हो रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ड्राइवर, गाड़ी रोकिए।
शिवांगी, बेटा आप जाइए और इस घर का और अपने पुरखों का आशीर्वाद लेकर आइए। हाँ जी सर, उसी पैलेस की बात है। तो अब हमें क्या करना चाहिए सर? ठीक है जी, मैं ऑर्डर जारी कर देता हूँ, पैलेस की सील खुलवा के उसे बेच दिया जाए। ये फाइल गुप्ता जी को दे दीजिए। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपने फाइल दी है। धन्यवाद, अभी तुम जाओ। सर जी, ऑर्डर पास हो गया है। गुड। जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया, पैलेस बिकने का ऑर्डर मिल गया। ये लो, आ गए ये लोग। ये अगम जी भी ना ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने आते। चलिए शिवांगी, आइए तेज जी। आपका नाम? शिवांगी। और सर आपका? तेज मलिक। मम्मी जी, आपके बेटे का कॉलर टेढ़ा है। तो मैं क्या करूं? तेरा पति है, तू जान और वो जाने, मैं बीच में नहीं बोलने वाली। ये लीजिए, आप इन पे साइन कीजिए। ये शादी हम दोनों की जिंदगी का एक ऐसा कदम है जो हम दोनों को जिंदगी भर के लिए एक साथ कर देगा। इसलिए साइन करने से पहले मैं शिवांगी के साथ शादी के कुछ वचन लेना चाहूंगा। ओके। थैंक यू। मैं वचन देता हूं, शादी के इस पवित्र बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। मैं वचन देती हूँ, अपने पति की इच्छाओं और विचारों का सम्मान करूंगी। मैं वचन देता हूं, अपनी पत्नी के विचारों और इच्छाओं का हमेशा सम्मान करूंगा। मैं वचन देती हूँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। अब आप लोग यहाँ पे साइन कीजिए। चलिए, अब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। लीजिए। भाई बंदूक इज्जत का सवाल है, झुकना नहीं है। शिवांगी, चलो शिवांगी। प्लीज। अच्छा बेटा, वाहिगुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। आप लोग घर पहुंचो, हम जरा गुरुद्वारे होके आते हैं। अरे रुको 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 रुको। अरे भाई जल्दी किस बात की है? पहले रस्म तो पूरी हो जाने दो। रस्म? आइए चाची जी। निमृत, इसकी क्या जरूरत है? तुम जानती हो ना कि तेज जी ये सब नहीं चाहते। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, और कम से कम कुछ रस्में तो तुम चाहती ही। ये रस्म बहुत मायने रखती है और ये रस्म हम अपनी बहू के लिए जरूर करेंगे। अरे अरे रुको, ये भी तो बाकी है। भाई एक मिनट, मैं सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाई बंदूक, तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तेरी और शिवांगी की शादी को लेकर मैं कितना खुश हूँ। अच्छा, सच में? हाँ, तूने अपनी शादी में कोई भी तोहफा वोफा लेने से मना किया था ना, लेकिन फिर भी तोहफे में मैं तुझे एक भाषण जरूर दूंगा। एक मिनट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
ये यही कहेगा कि शादी का लड्डू ऐसा होता है जो खाया भी नहीं जाता और पचाया भी नहीं जाता, है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी का मतलब बर्बादी और आजादी तो समझो खत्म। भाई आदमी तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता, या तो फिर जोरू का गुलाम बन जाओ या फिर वही रोज की खिचपिच सहते रहो, बर्दाश्त करते रहो। ये बातें तुम्हें बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन वो सब गलत है, क्योंकि मेरा तजुर्बा और मेरा विश्वास ये कहता है एक आदमी और एक औरत के लिए प्यार का बंधन, एक शादी का पवित्र रिश्ता भगवान का सबसे बड़ा वरदान होता है। तेज, शिवांगी, मैं तुम दोनों के लिए दिल से दुआ करता हूं। तुम दोनों का ये रिश्ता उतना ही सच्चा, उतना ही प्यारा, उतना ही खूबसूरत, उतना ही पाक और पवित्र बने जितना कि मेरा और निमृत जी का है। पता है आप सबको, निमृत जी ने मुझे हंसना सिखाया, मुझे जीना सिखाया, यहां तक कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है वो भी सिखाया मुझे। निमृत जी की एक मुस्कान मेरे दिन में उजाला भर देती और शाम की सारी थकान ही मिटा देती। इतना प्यारा, इतना सच्चा जीवन साथी दिया है मुझे भगवान ने। अगर आज मेरी जिंदगी में निमृत जी नहीं होती ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। इसलिए हम दोनों की तरफ से आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। निमृत जी, मैं पहले आप बोलिए। आप कुछ कहना चाहते थे, आप कहिए। बिल्कुल नहीं, पहले आप बोलेंगे। पहले आप नहीं, आप। अच्छा ठीक है, मैं ही कहती। आपने अंदर जो कुछ भी कहा ना अकम जी, वो बहुत सुंदर था अकम जी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक और बात, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ निमृत जी, इसलिए तो आपने ये कंगन पहन ली। आपको पता है ये कंगन आपके हाथ में बहुत अच्छे लगे। तो ये क्या, दूसरा कंगन कहाँ है? दूसरा कंगन वहां है। भाई, निमृत जी, आपने मेरी बाइक ठीक करवा दी मेरे लिए। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। वो क्या है ना, मुझे आपके साथ उस बाइक पर बैठकर घूमना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने लिए वो बाइक ठीक करा दी। वकील साहब। हेलो निमृत जी, मैं एडवोकेट रस्तोगी बोल रहा हूँ मैडम। मैंने ओबेरॉय जी की बेल पिटीशन तैयार की है, हमें उसे बस जेल और कोर्ट में पेश करनी होगी। सच? कब सबमिट करना है वकील साहब? बस जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इसके बाद ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब। हम जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। अगम जी, वकील साहब का फोन था, वो कह रहे थे कि पापा के बेल के पेपर्स तैयार हो गए हैं, बस हमें उन्हें अब सबमिट करना है। क्या? हाँ, ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। मैं अंदर जाके सबको बताती हूँ। ये मिठाई का डब्बा आप रखिए। ये तो सच में बहुत अच्छा हुआ। अभी लॉयर का ही फोन था, वो कह रहा था कि हमें पापा के बेल के पेपर जल्द से जल्द जमा करवाने हैं और ये काम हम आज ही कर सकते हैं। लेकिन तेज और शिवांगी। नहीं ताई जी, हमारी वजह से कोई देर नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मिस्टर ओबेरॉय को लेकर तुम कितना परेशान हो। निमृत, तुम जाओ और जो भी कार्रवाई है उसे शुरू कराओ। हाँ निमृत, तुम जाओ। ठीक है, चलिए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। अब सर, मैंने मेरे पापा के बेल के सारे पेपर्स रेडी करवा लिए हैं। उन्होंने सरेंडर किया था और अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है।
आप प्लीज ये पेपर्स देख लीजिए। लेकिन मैडम आपको तो पता है कि वो दिल्ली की जेल में है। जी। खैर ये पेपर मैं वहीं भिजवा देता हूँ ताकि वो लोग फौरन इस पर अमल कर सकें। अमृत, अमृत इंस्पेक्टर साहब, अमृत की बेल? जी हाँ, अमृत कौर सोढ़ी, उनकी तो बेल हो चुकी है। कब? वही कुछ 10 दिन पहले। 10 दिन? जेल से निकले अमृत को 10 दिन हो गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? अमृत पर बहुत ही संगीन जुर्म के इल्जाम है। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी तो मैडम 10 लाख रुपए में उनकी जमानत हुई है। 10 लाख? इंस्पेक्टर साहब ये तो बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन ये रकम दी किसने? किसने उसकी बेल कराई? मैडम ये मैटर तो कॉन्फिडेंशियल है, इसके बारे में तो हमें भी ठीक से नहीं पता।